तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में आज सुबह के पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लाई हूँ इस वीडियो में, जो 90% क्या 100% आपको क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आज सुबह के पेपर के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी भी ये मौका मत खाओ धोखा, करके चले जाइए आप सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। तो सारे सही विकल्प को हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी इक्वल नहीं है 0 के लिए ग्राफ है। तो इसके लिए आपका ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा। दूसरा प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। इसका आंसर रहेगा 640 से 546। ठीक है, तो इसका ए आप राइट है। तीसरा है बिंदु ए 0 और 6, बिंदु बी 0 और -2 के बीच की दूरी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके बीच की दूरी आपकी होगी 8। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा कि पग विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र है। तो माध्य का सूत्र रहेगा आपका अल्फा प्लस सिग्मा एफआई एल आई बटा सिग्मा एफआई इंटू एच। ठीक है, चलिए पांचवा है बेलन के आयतन का सूत्र है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, छठा है ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है। तो ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होगी 12। ठीक है, तो चलिए ये हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए कंप्लीट कर लिए सही विकल्प। अब हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंप्लीट करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ठीक है, तो पहले का आपका रहने वाला है बी, दूसरे का ए, तीसरे का बी। ठीक है, हो गया। इसके बाद में चौथे का डी, पांचवे का सी और छठे का ए। चलिए तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो गए हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि √2 एक खालिस्तान संख्या है। तो कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। चलिए तो दूसरा है कि समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 और y = 1 हो तो k का मान खालिस्तान होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल मान रखने x की जगह 2 और y की जगह पर 1 और k का मान निकाल लेना है। ठीक है, फिर जोड़ घटाव रहेगा, गुणा भाग ये कर लेगा। तो देखिए x k का मान आपका निकल कर आएगा 5। तीसरा है वर्ग समीकरण में ax² + bx + c = 0 का वियुक्त कर d = खालिस्तान है। तो इसका आंसर आपका रहेगा b² - 4ac। चौथा है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो सभी वृत्त आपके होते हैं समरूप। कैसे? समरूप। चलिए पांचवा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। तो कैसी होती है? लंब। ठीक है, चलिए छठा है 8 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है पाई r²। चलिए तो ये हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए हैं। भरोसा रखिए सारे प्रश्न मैं आपको वही दूंगी जो आज सुबह आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गए, फिल कर दिए तो कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में है सत्य लिखिए। तो पहला है आपका यहाँ पर कि एक एपी आपको दी है 10, 7, 4 की, इसका 10वां पद 22 है। तो ये आपका असत्य, तो आपको निकाल कर देख लेना है। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है, सत्य। तीसरा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य है ये आपका। ठीक है, इसके बाद वह है चौथा किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, सत्य है ये। पांचवा है 8 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr है, ये भी आपका सत्य है।
छठा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपका पहला यहाँ पर फाल्स है, दूसरा ट्रू, तीसरा फाल्स रहेगा और बाकी के तीनों आपके ट्रू रहेंगे। ठीक है, ये हो गए, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद में सही जोड़ी रहेगी। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। पहली है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान है 1/कोस थीटा। √ सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, इसका मान है 1। कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है 1/√2। रेखाएं संपाती हो, तो रेखाएं संपाती हो तो अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, x और 0 बिंदु का भुज कहलाएगा आपका x। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। चलिए तो इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर जोड़ी के नंबर डाल दिए, तो पूरा सॉल्यूशन दूंगी, वादा किया तो निभाएंगे। ठीक है, चलिए पांचवा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। दूसरा, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा आपका ax² + bx + c = 0। ठीक है, तीसरा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र आपका होगा, ठीक है, चलिए मैं बता दूंगी आपको इसका सूत्र। ये यहाँ पर लिख देती हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर चलेगा आपको ये। ठीक है, दूसरे का है Sn। ठीक है, Sn = n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a हो गया प्लस ब्रैकेट में n+1 और d। ठीक है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया। इसके बाद में एक संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो एक संभव प्रायिकता की घटना होगी आपकी एक, कितनी, एक, ये। और उन्नयन कोण का मैं आपको बता दूंगी। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत, इसका आंसर क्या होगा, अनंत हो गया। चलिए तो अब देखिए जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, जैसे कि बहुपद की घात हो गई, उन्नयन यानी कि उन्नत कोण की परिभाषा हो गई, तो यहाँ पर मैंने पूरी परिभाषाएं लिख ली है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी बहुपद की घात की परिभाषा है। तो किसी बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी उन्नयन यानी कि उन्नत कोण की परिभाषा कि जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन यानी कि उन्नत कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। दृष्टि रेखा हो गई, अवनमन कोण यानी कि अवनत कोण, संगत कोण, पाइथागोरस बोधिनयन प्रमेय और स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने लिख ली है, तो इनको आप कंप्लीट करके जरूर जाइए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा आपका छठा प्रश्न। ठीक है, ये 7वां द्विघात बहुपद x² + -2x - 8 के शून्य ज्ञात करना है, और ये आपका इसका अथवा। ठीक है, तो देखिए मैं आप क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का पहले सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, फिर हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में ये अथवा 11वां। और देखिए आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो जाइए, अभी भी आपके पास मौका, मत खाओ धोखा। आप समझिए विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न पत्र के लिए हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर चीज़ आपको हम वहाँ पर देने वाले हैं।